मेवात नू हिंसा को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई है और पहला विकेट गिर चुका है। मेवात नू हिंसा में जो दो नाम सामने आ रहे थे, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ तौर पर दिख रहा है, आगे वीडियो आपको दिखाता हूं मैं। पुलिस वाले सादी वर्दी में पहुंचे थे और बिट्टू बजरंगी को गर्दन से दबोचा और गर्दन से दबोच करके पुलिस वाले यहां से उसको गाड़ी में डाल करके लेकर के गए हैं। तो पहला आरोपी मेवात नू हिंसा का जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये वही बिट्टू बजरंगी है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। जो बिट्टू बजरंगी कह रहा था कि माला तैयार रखना, तुम्हारा जीजा आ रहा है, लोकेशन भेज रहा हूं। आज इसकी लोकेशन के ऊपर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है, इस बात की तारीफ होनी चाहिए। पुलिस ने इसको सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। पीछे से गर्दन पकड़ करके, हाथ पकड़ करके इसको गाड़ी के अंदर ठेला है। बिट्टू बजरंगी के जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले यहां पर अचानक से आते हैं। काफी बड़ी संख्या में पुलिस वाले थे, सबके सब सादी वर्दी में थे और सादी वर्दी में पुलिस वाले आकर के, डंडे थे, बंदूकें थी उनके पास में, आकर के इसको इसके घर से दबोच करके गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल करके लेकर के चले गए। तो बड़ी खबर, धाराएं कौन कौन सी लगाई हैं और बिट्टू बजरंगी के एक पड़ोसी ने ही, एक जो पहले से इनके साथी रहे, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आगे मैं आपको वो दिखाता हूं, धाराएं क्या लगी है, कितने टाइम के लिए अंदर जाएगा ये, तो ये सब चीजें जो है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले जो है वो आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए और बिट्टू बजरंगी को कैसे पुलिस पकड़ करके लेकर के गई है ये आप देखिए। एकदम से पुलिस वाले दौड़ करके भाग करके आते हैं। इधर बिट्टू बजरंगी का घर है। बिट्टू बजरंगी घर में ये पुलिस वाले जो है ये घुसते हैं। देखिए हथियार लेकर के पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और बिट्टू बजरंगी के घर पर जो है ये तमाम पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। डंडे हैं पुलिस वालों के पास में और यहाँ से बिट्टू बजरंगी, जो कि फरीदाबाद में रहता है, हरियाणा के फरीदाबाद में, दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है, वहां से जो है ये देखिए ये इसको दबोच करके ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो आपको दिख रही हैं और ये तस्वीरें मैं फिर से दिखाता हूं आपको। बिट्टू बजरंगी को पुलिस दबोच करके लेकर के जा रही है और थोड़ा सा स्लो मोशन में मैं इन तस्वीरों को कर देता हूं। आप स्लो मोशन में देखिए, पुलिस जो है वो पुलिस यहां पर, अब देखिए इन तस्वीरों में पुलिस वाले उसको दबोच करके लेकर के आ रहे हैं। बिट्टू बजरंगी को आप देखिए, ये यहां पर ये बिट्टू बजरंगी है, इसको पीछे गर्दन से और आगे हाथ से दबोचा हुआ है और इसको दबोच करके पुलिस, ये देखिए यहां पर ये तस्वीरें हैं और ये फिर से एक बार जरा देख लीजिए तो किस तरह से बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने जो है वो धर दबोचा है। बड़ी कामयाबी है और पुलिस की इस पर जो है तारीफ की जानी चाहिए कि एकदम से जो है, आज छुट्टी के दिन पर ये सोच रहा होगा कि 15 अगस्त है, आज तो गिरफ्तारी नहीं होगी, घर पर था ये और घर से ही जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तस्वीरें जो है यहां पर बता रही है साफ तौर पर कि कैसे पुलिस वाले अचानक से आते हैं, तफ्तीश देते हैं और उसके बाद में इसको गर्दन से पकड़ करके दबोच करके इसको गाड़ी के अंदर ठेला जाता है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि बिट्टू बजरंगी अब पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, मेवात सीआईए की बड़ी कार्रवाई। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिमों से कहा था कि जीजा का स्वागत नहीं करोगे, तो स्वागत अब पुलिस करेगी और जीजा कौन किसका है अब इसको बताना पड़ेगा कि किसको ये जीजा कह रहा था, जीजा का कहने का मतलब क्या था और जीजा आज इसको कितना भारी पड़ा है ये पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों की खातिरदारी जरूर होनी चाहिए और इसमें कोई संप्रदाय, कोई जाति धर्म जो है वो नहीं देखा जाना चाहिए। कोई अगर मुस्लिम भी इस तरह की अगर कोई बात कहता है उसको भी पकड़ करके जेल में ठोकना चाहिए। दोनों तरफ से कार्रवाई हो, ठोके जेल के अंदर। हालांकि मुस्लिमों के तो जो है वो घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाया गया और उसको लेकर के तो हाईकोर्ट तक ने कह दिया कि आप जातीय हिंसा कर रहे हैं। खैर वो एक अलग मैटर रहा, लेकिन यहां पर जो कार्रवाई हुई है कम से कम उसका स्वागत होना चाहिए कि पुलिस ने कुछ दिन बाद में ही सही लेकिन कार्रवाई जरूर की है और इसको इसके घर से दबोच लिया है। तो बड़ी कार्रवाई जो है यहां पर हुई है। बिट्टू बजरंगी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके ऊपर धाराएं कौन कौन सी लगाई मैं आपको दिखाता हूं। पुलिस ने आज नूंह में सांप्रदायिक दंगे के मामले में
मंगलवार को यानी आज जो है बड़ी कार्रवाई की है। भड़काऊ बयान देने वाले, वीडियो वायरल करने वाले आरोपी बिट्टू बजरंगी को अपराध जांच एजेंसी सीआईए ने तावड़ू के पड़ोसी जिले फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कथित गोरक्षक बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एएसपी ऊषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूह सदर थाने के अंदर आईपीसी की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 355, 395, 397 और 506 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा केस दर्ज किया गया। पुलिस अभी जो है वो फिलहाल इसके गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है। तो देखिए, पुलिस इसमें एहतियात ये बरत रही है कि इस मामले में जो है हमने उसको धर दबोच लिया है, अभी पुष्टि नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में पुष्टि कर देंगे। लेकिन मतलब पुलिस थोड़ा टाइम निकालना चाह रही है कि कहीं से कोई जो है वो लोग इकट्ठा ना हो और इस मामले को जो है वो दफना दिया जाए, इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। तो पुलिस जो है वो ये कर रही, इसीलिए थोड़ा सा इन मामलों में, इस तरह के जब मामले होते हैं तो उसमें थोड़ी अपडेट जो है वो जानबूझ करके स्लो कर दी जाती है, जानबूझ करके जो है उसको पुष्टि नहीं की जाती है। लेकिन सीसीटीवी जो है वो साफ तौर पर बता रहा है कि बिट्टू बजरंगी वो गिरफ्तार हो चुका है। तो बड़ी खबर है। अब इस मामले के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि ये वही बिट्टू बजरंगी है जिसने वीडियो के अंदर कहा था कि उनको पूरी लोकेशन दे दो, मैं कहां हूं, कहां आ रहा हूं, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि बताया नहीं, हम आए और मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम पूरी लोकेशन दे रहे हैं, हमारे लिए फूल मालाएं तैयार रखना। इस वीडियो में अपने समर्थकों की मौजूदगी दिखाते हुए बिट्टू बजरंगी ने उस वक्त खुद को फरीदाबाद के पाली में बताया था। सूत्रों की माने तो 31 जुलाई यानी हिंसा वाले दिन सुबह जो है ये वीडियो उसने वायरल किया था। और आगे वो कहता है कि जीजा आ रहे हैं, माला तैयार रखना। अब उसको पता चलेगा कि क्या होता है जीजा और क्या होती है माला। कायदे से जो है ऐसे लोगों की खातिरदारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही जो है वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप किसी के घर पर जाएंगे, किसी के मोहल्ले में जाएंगे, किसी के गांव में जाएंगे और इस तरह की भड़काऊ बातें करेंगे, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग आपके साथ में ठीक व्यवहार करेंगे? और ये कार्रवाई तो पहले हो जानी चाहिए थी। ये कार्रवाई तो कायदे से, इसकी जैसी वीडियो वायरल हुई तुरंत इसको जो है उस जिले के अंदर घुसने नहीं दिया जाना चाहिए था। पुलिस की कार्रवाई तो सराहनीय वो होती, तारीफ तो उस काम की होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसको घर से दबोचा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये कम से कम उस जगह पर पहुंचता नहीं तो इतनी सारी घटना भी नहीं होती। ये जो बिट्टू बजरंगी है, ये इसका नाम बिट्टू बजरंगी नहीं है, ये राजकुमार है इसका नाम, और ये फरीदाबाद का रहने वाला है। और इसका जो घर दिख रहा था वो भी कोई घर जो है वो मैं एक वीडियो में देख रहा था जिसमें महिलाएं हैं, इसके पड़ोसी हैं, और इसके पड़ोसी बताते हैं कि जो इसका घर इस तरफ है और इसके पड़ोसी उस तरफ हैं, और पड़ोसी बता रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी के घर पर जो है एकदम से पुलिस वाले आते हैं, सादी वर्दी के अंदर थे, बंदूक वगैरह ले रखी थी, गाड़ी डंडे वगैरह ले रखे थे, और अंदर घुसे और गर्दन से और हाथ से उसको पकड़ा, दबोचा और फटाक से उसको जो है गाड़ी में डाल करके ले गए। और उसके बाद में पुलिस वाले वो उसके जो पड़ोसी हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी जो है वो अपने घर पर ही मौजूद था। घर भी इसका जो है वो एक सामान्य सा ही घर है। तो ऐसे लोग, और इसका एक पड़ोसी का बयान दिखाता हूं मैं आपको, इसका पड़ोसी है या जानने वाला है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा ये शख्स जो है। तो इस बिट्टू बजरंगी ने जो है, बिट्टू बजरंगी जो कि खुद को अपने आप को जो है वो गोरक्षक बताता है, फरीदाबाद का निवासी है, ये राजकुमार इसका असली नाम है, बिट्टू बजरंगी इसने पॉपुलर जो है वो नाम रखा हुआ है। और इसी के ऊपर आरोप है कि बिट्टू की अध्यक्षता वाले गोरक्षक बजरंग फोर्स नामक संगठन ने ब्रजमंडल यात्रा में आने वाले पोस्टर जो है बांटे थे, उस पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दावे के मुताबिक आरोप है कि राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी ने मेवात के मुसलमानों से कहा कि मैं ससुराल आ रहा हूं, अपने जीजा का स्वागत नहीं करोगे क्या? ये जो लाइन है ना, ये जो शब्द है ये उसके ऊपर भारी पड़े हैं और इसने जो है साफ तौर पर कहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं एक और वीडियो इसकी देख रहा था बिट्टू बजरंगी की, इसके एक चैनल पर मैंने और वीडियो देखी और अभी तक ये इंटरव्यू दे रहा था ये शख्स। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो ठीक है, अब कार्रवाई कर दी है तो थोड़ी उसकी सराहना बनती है, नहीं तो ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये बैठ करके अपने घर पर इंटरव्यू दे रहा था, इसको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और उस इंटरव्यू के अंदर इसने कहा कि मैं तो जो है वो कुछ कहा ही नहीं, और जो जीजा वाली जो बात है, तो मेरे बगल में जो लड़के खड़े हुए थे उनकी वहां पर शादी हो रखी है, तब वो जो है जीजा उस लिहाज से कह रहे थे, मैंने जीजा नहीं कहा। ये उस इंटरव्यू के अंदर कह रहा था, लेकिन सबने वो वायरल वीडियो इसकी देखी है कि किसने किसको जीजा कहा,
कौन किसने हथियार लेकर के खड़ा था। अब ये कह रहा है कि हमारे हथियार भी लाइसेंसी हथियार थे, हमने तो वहाँ पर जो है धर्म का काम किया है, लेकिन वो सब चीज़ें जो है निकल करके सामने आ गई है और इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए एक वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, कई यूट्यूब चैनल ने जो है इसको कवर किया है और ये शख्स जो है वो बिट्टू बजरंगी का पहले का जानकार है और ये जो दावा कर रहा है, जरा इसको सुनिए, बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं जो आज कौन सी न्यूज होती है बड़ी वाली, नेशनल मीडिया के सामने आ रहा है भगवा पहना के। कभी उसके जिंदगी में नहीं पाया, उसने 6 महीने में नहाता है वो क्या मंदिर पूजा करेगा। मैं मोनू मानेसर को नहीं जानता, मैं मोनू मानेसर के बारे में नहीं कहूंगा। एक अशोक बाबा है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो सिर्फ पर्सनली, कि उसका एक अंदर से जो विचार है वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। उसने गोली चलाई है, वो क्यों चलाई है वो जाने, पुलिस जाने। मैं बाबा को जानता हूँ, जो अशोक बाबा है, फरीदाबाद का है, बल्लभगढ़ का वो लड़का, ठीक है भाई साहब। मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगा कि वो आतंकवादी है, वो फलाना और नहीं। उसने गोली चलाई, क्यों चलाई। लेकिन ये जो 6 लोग मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं जो आज। ये शख्स जो है वो यहाँ पर खुलेआम दावा कर रहा है और ये शख्स ने बताया है कि बिट्टू बजरंगी जो है वो दोषी है। ये तो कह रहा है कि बिट्टू बजरंगी जो है वो कहाँ का बाबा है और वो कहाँ की पूजा करवाता है, वो 6 महीने तो नहाता नहीं है। ये जो है उसके जानने वाले बता रहे हैं और इसी शख्स ने आगे बताया है, इस इंटरव्यू को मैंने देखा पूरा, इसने जो है वो आगे बताया कि ये जो बिट्टू बजरंगी है ये सब्जी मंडी में जो है इसकी आड़ती की दुकान है। ये जो व्यक्ति है ये आड़ती की दुकान बताता है और बिट्टू बजरंगी वहां पर सब्जी वब्जी खरीदने बेचने का काम जो है वो करता था। लेकिन अब बस वही है कि सबको पता है कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि अब भगवा कपड़े पहन लो, भगवा कपड़े पहन करके और मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दो। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक जो है वो दूसरे संगठन वाले लोग उठा ले जाएंगे और वो आपको बना देंगे मसीहा और आप बन गए मसीहा। तो शॉर्टकट इन लोगों को पता चल गया है कि शॉर्टकट में यही है कि एक जोड़ी भगवा कपड़े ले आओ, भगवा कपड़े ला करके जो है वो मुसलमानों को गाली देना, पहन करके वो गाली देना शुरू कर दो और फलानी यात्रा निकालेंगे, फलाना ये करेंगे, फलाना वो करेंगे। बस ऐसे जो है वो कार्यक्रम की डिक्लेयर कर दो और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वही होगा जो हो रहा है। तो खैर अब मोनू मानेसर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के अंदर एक पेच है, मैं आपको बता देता हूं, और इसमें कांग्रेस से सवाल पूछे जाने चाहिए। इसके अंदर पेच ये है कि हरियाणा सरकार जो है मोनू मानेसर को ऐसा लगता है कि गिरफ्तार नहीं करना चाहती है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर का बयान आता है। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हम राजस्थान पुलिस को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर मोनू मानेसर को लेकर के एफआईआर हो चुकी है, तो मोनू मानेसर जो है उसको राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करे। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो इस बात को कहते हैं कि हरियाणा की पुलिस जो है उसको सहयोग करेगी और आप जो है वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार करिए अगर आपके पास में लोकेशन है तो। पहले एक बार ये हुआ था कि हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के लिए आई थी मोनू मानेसर को, लेकिन बताया यह जाता है कि राजस्थान पुलिस के ऊपर ही केस करवा दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब एक इसमें पेच ये है और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस से क्यों ना सवाल पूछे जाएं। कांग्रेस से सवाल इसलिए पूछे जाएं क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार वो अपने पुलिस को क्यों नहीं भेजती है और भेज करके कहे कि देखिए बताओ अब कहां है बिट्टू मानेसर और हम उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, निकलवाए उसकी लोकेशन। उसने अपने नंबर वगैरह चेंज कर लिए होंगे, सब कुछ चेंज कर लिया होगा तो ठीक है, लेकिन और भी पुलिस के पास में सोर्स होते हैं, और भी चीजें होती हैं पुलिस के पास में। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मेवात नूह हिंसा के अंदर जो जो दोषी है, जिस धर्म का है, जिस मजहब का है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये मैं बात पहले दिन से कह रहा हूं, इसमें कोई धर्म देख करके अगर कोई आदमी साइड लाइन ले रहा है कि फलां धर्म वाले हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फलां धर्म वाले हैं तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता रखता है तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सबसे पहले आपका दुश्मन है। और मैं
इस प्रकार के जो काम है उनमें कभी हिस्सेदारी नहीं लेता हूं। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि जो हिंसा करे, अगर आपका लड़का है, आपका बच्चा है, सगे भी है, उसको उठा करके बाहर करिए। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति अगर कोई कांड में शामिल है और उसको अगर आप शय दे रहे हैं तो कल को आपके घर में आग लगवाएगा वो आदमी, कल को आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि बुलडोजर तो अब मुस्लिम समुदाय के ऊपर तो वैसे भी चल रहा है, लेकिन अगर आप आगे नहीं आएंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, उसको हवाले नहीं करेंगे, पहली बात तो जाने ही नहीं देना चाहिए अपने बच्चे को। उसको ऐसी परवरिश, ऐसे संस्कार दो, उसको हिदायत दो, और ऐसा जब माहौल बने तब तो खास करके उसके ऊपर निगरानी रखो, क्योंकि माहौल में आजकल अपने आप को बचाना बहुत बड़ी बात हो गई है। तो खैर, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सीसीटीवी बाकायदा सामने आई है। पुलिस की यहां पर फिर तारीफ में करूंगा, और इंतजार रहेगा कि चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे वो और लोग हो, उन सब की भी गिरफ्तारी हो, और मेवात में, नूह में पहले जिस तरह से भाईचारा था उसी तरह से भाईचारा हो। लोग आपस के अंदर जो एक दूसरे के अंदर जो छिपे हुए ऐसे लोग हैं उनको बाहर निकालें और इनको इनकी सही जगह तक पहुंचाएं, और आपस का भाईचारा बना करके फिर वैसे ही रहें। और पुलिस, वो उम्मीद करते हैं कि वो भी सही कार्रवाई करेगी, क्योंकि हरियाणा पंजाब कोर्ट ने जो बात कही थी उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।